हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रम निर्धारण, जिसे कहते हैं रैंकिंग ऑर्डर, रैंकिंग के बारे में। तो इसके लिए पहले बेसिक देखते हैं रैंकिंग का। आपके सामने क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम बेसिक देखते हैं कि जैसे हम 10 तक गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब हम कहें कि राम शुरू से 6 नंबर पे, यानी शुरू से हम शुरू करते हैं 6 नंबर पे है, यानी इस स्थान पे है, और अंतिम से 5वें नंबर पे है, यानी 1 2 3 4 5, यानी अंतिम से 5वें स्थान पे है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं? अब 4 5 जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा 11, पर लेकिन हमने गिनती लिखी है 10 तक। तो गलती कहाँ पे कर रहे हैं हम एक ही स्थान को 2 बार जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जोड़ दिया हमने 6 को, और इधर से आए फिर भी इस स्थान को जोड़ लिया, यानी कि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक माइनस करना होगा, इसलिए हम एक माइनस करेंगे ना। तो कुल व्यक्ति हम बता सकते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, जो ऊपर से 6ठे स्थान पे है और नीचे से भी 6ठे स्थान पे है, जो 5वें नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि एक पंक्ति में अगर राम आगे से 15 और पीछे से 13वां है, तो उसमें कुल व्यक्ति कितने हैं? अब राम आगे से हम शुरू करें तो 15वें स्थान पे, और अंतिम से पीछे से शुरू करें तो 13वें स्थान पे। तो अब इसमें कुल व्यक्ति बताने हैं आपको कितने हैं इस लाइन में। तो आपको जोड़ देना है इनको, 5 और 3 8, 1 और 1 2, यानी 28 आया। एक स्थान को हमने 2 बार जोड़ लिया, या इधर से 15वां जोड़ रहे हैं, इधर से भी जोड़ रहे हैं, तो आपको सिंपल एक माइनस करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 27। पंक्ति में कुल 27 व्यक्ति हैं। अब सेम उसी की तरह दूसरा सवाल है दोस्तों, कि लड़कियों की एक कतार में पीरिया दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। तो कतार में कुल लड़कियां बतानी हैं, यानी दोनों छोर, यानी शुरू वाला छोर और अंतिम छोर। यानी यहाँ से हम शुरू करें तो ये 11वें स्थान पे है, और यहाँ से भी शुरू करें तो 11वें स्थान पे है। तो ये सीट तो एक ही है जिस पे पीरिया है, तो इसको हम एक ही मानेंगे। पहले हम इसे 2 बार जोड़ देते हैं, 11 + 11 हम करेंगे ना, तो कितना होता है 11 दूना 22। फिर एक इस स्थान पे ये 2 तो एक ही बैठेगी ना, तो एक माइनस कर देना आपको, और इसका आंसर आ जाएगा 21। पंक्ति में कुल 21 लड़कियां हैं। तो आगे वाला दोस्तों हमारा सवाल है 3 नंबर। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में से आयशा का स्थान 21वां है। यानी एक कतार है जो 1 नंबर से शुरू होती है और ये चलती है 51 तक, जिसमें जो लड़की है आयशा, उसका स्थान 21वां है बीच में से। यहाँ पे बीच में इसका स्थान आ गया 21वां। तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे बेसिक गिन के भी निकाल सकते हो। यानी अब इस स्थान से लेके इस स्थान के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे? हम देखते हैं, 21 से 10 31, 31 से 10 41, 41 से 10 51, यानी 30 व्यक्ति इसके बीच में हैं। लेकिन हम अगर 21 में 30 जोड़ते हैं ना, तो ये हो गया 1 और 3 5 51। तो ये 30 तो ये इधर बच गए ना, वो है, लेकिन हमें इसी स्थान पे वापस लाना है इसको। तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे, तो ये स्थान है ना, आप गिन लेना, यानी 21 बाद में 22 23 24 25 26 27 28, ऐसे हम गिनेंगे ना, तो ये इधर इधर वाले 30 हैं, लेकिन हमें इस सीट पे बिठाना है, तो इसलिए हमें 1 प्लस करना होगा। तो इसका स्थान आएगा इस तरफ से बाईं ओर से लास्ट वाला 31वां। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप यहाँ से लेके 21 से 51 तक इसकी एक श्रृंखला बनाना। आप इधर इधर वाले जोड़ोगे ना तो ही 30 होगा, पर लेकिन हमें ये सीट चाहिए, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 31, कुल जोड़ेंगे तो 52 आएगा। तो 52 में से 1 घटाएंगे तो फिर हमारा आंसर 51 ही आएगा। तो ये कुछ इसका क्रम है जो हमें ऑप्शन से भी हो जाएगा। इसके हम अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे, वो आपको करने होंगे। होमवर्क आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको क्वेश्चन वो आप करना, और आपको आंसर बताऊंगा कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 अलग टाइप का है, कि एक कक्षा में एक छात्र है ए, जिसका स्थान बाएं से 5वां। तो ये हम शुरू करते हैं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से,
ये तो हो गया दायां है हमारा हाथ दायां तरफ, और ये हो गया बायां। तो इसने क्या लिखा है कि ए का स्थान बाएं से पाँचवां। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 से 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5 नंबर पे ए बैठा है। और बी का स्थान दाएं से आठवां, यानी इस तरफ से आठवां स्थान किसका है, बी का। दोनों के मध्य 4 छात्र बैठे हैं, यानी इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। तो आपको कुल व्यक्ति बताने हैं, यानी अलग अलग सीटें पड़ी हैं सबकी, तो हमें इन सबको जोड़ देना है। तो आप 5 में 8 जोड़ोगे, 8 और 5 13, प्लस 4 और जोड़ने आपको, ये 4 बीच में अलग बैठे हैं, तो ये आप जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा 17। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। अब अलग टाइप का करते हैं एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में एम्मा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है। तो हम पहले पंक्ति बना लेते हैं कि एक पंक्ति है जो 1 से शुरू होती है और ये चलती है 16 तक। तो जिस जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है वो आप लिख लेना, कि हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, यानी इसका ये हिस्सा हो गया दायां और ये हो गया बायां। यानी हेमा इस तरफ थी, उसको इस तरफ कर दिया बाईं ओर, तो 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई, यानी बाईं तरफ से वो 7वीं हो गई। तो हम यहाँ से गिनती काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी अब इसका स्थान है 7वां। तो अब इसने ये पूछा है कि पहले दाएं सिरे से उसकी क्या स्थिति थी, यानी ये हिस्सा है दायां, ये है बायां, तो दायां सिरे से पहले उसकी क्या स्थिति थी, यानी 2 स्थान सिर की है वो, यानी 8 और 9, यानी पहले 9 पे थी, अब आ गई 7 पे। यही बात है, क्योंकि ये 2 स्थान बाएं सिर के गई, ये इस तरफ वाला होता है बायां, तो यानी ये 9 से हो गई 7 पे। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति। अब दाएं से उसकी स्थिति बतानी है आपको कौन सी थी। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा गिनती भी नहीं है इसमें, 16 तक ही है। तो आप क्वेश्चन गलत ना करो, इसके हिसाब से आप इसे लिख लेना। वैसे जोड़ के भी हम देख सकते हैं कि कितने बच्चे रहते हैं, सीधा सा आंसर आता है 8, यानी 6 ये और 2 इस तरफ, 9 और 10। तो ये ऐसा ना करके आप क्या करोगे, लिख लेना 9 के बाद में 10 11 12 13 14 और 15 और 16, यानी 10 11। अब इनको जोड़ो कि इसकी स्थिति क्या थी, देख 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दाएं से 8वें स्थान पे थी ये, तो ये इसका आंसर होगा 8। तो ये इसमें पूछा है। अब एक नया टाइप का सवाल करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो बैक करके दोबारा समझना, आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि 25 बच्चों की पंक्तियों में नयन बाएं से, हम पहले पंक्ति बना लेते हैं कि कोई पंक्ति शुरू होती है 1 से लेके 25 तक। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि 25 या 30 तक जो गिनती है ना, आप लिख लिया करो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ज़्यादा हो इससे रकम प्लस माइनस उसमें आसानी रहती है। तो इसने बोला है कि 25 बच्चों की पंक्तियों में नयन दाएं से 14वां, ये हमने बात की है बायां होता है और ये होता है दायां। तो इस तरफ से 14वां बात कर रहा है ये, यानी इस तरफ से चलेंगे हम 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ पे 14वें स्थान पे कोई व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है नयन। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो नयन के बाएं ना अरुण तीसरे स्थान पे, 1 2 और तीसरे स्थान पे कौन है, अरुण। तो हमने ए से अंकित कर दिया अरुण को। तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान आपको बताना है। तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान अब क्या होगा, यानी ये दायां है और ये बायां, तो अरुण का हम बायां से स्थान बताएंगे कि क्या होगा। तो इसमें दोस्तों हम ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से भी होते हैं। तो हम इसमें ऑप्शन रखते हैं 8, ऑप्शन रखते हैं 9, ऑप्शन रखते हैं 7 और ऑप्शन रखते हैं 10। अभी इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन रखते हैं 8 को। अगर हम माने अरुण का 8वां स्थान है, जैसे ये अरुण 8 है ना, 8 लिख दिया, ये 2 बच्चे ये आगे, इन 2 को हमने ऐड कर दिया, फिर ये 14 इधर वाले लिख दिए,
तो ये हम अगर जोड़े ना तो 8 2 10, 10 और 4 14, 4 1 24, ये तो हो गए बच्चे 24, तो यहाँ पे तो है 25, तो ये हमारा 8 ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन हम इसमें 9 जोड़ते हैं, तो 9 जोड़ते 8 से 1 प्लस हुआ, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, तो 25 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अरुण का स्थान 9वां है। 10 11 12वां स्थान इसका हो गया बाएं से, और इस तरफ से 14वां। छोटे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना। 25 30 की गिनती में आप इन्हें ऐसे क्लिक के कर लेना, 1 2 3 से लेके 14 तक, 25 तक पूरा, तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से, ये कोई खेल प्रतियोगिता है उसमें इसका स्थान ऊपर से 8वां, और नीचे से हम बात करें तो 84वां स्थान है। तो कुल प्रतियोगियों की संख्या बतानी है। तो ये दोस्तों आप खुद करो, होमवर्क है ये सवाल, और इसका आंसर क्या आएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है, और आप ये सवाल करो। इसका फाइनल आंसर ये आएगा कि ऊपर से स्थान 8वां और नीचे से 84वां है, तो कुल छात्र इतने होंगे। तो ये आप करना होमवर्क। तो आगे वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों 9 नंबर, कि ए बड़ा है सी से, बी छोटा है डी से, और सी बड़ा है डी से, तो सबसे छोटा कौन होगा। तो इसमें बिल्कुल देसी तरीके से हमें ये सवाल करना है। तो कुछ लोग इसे ऐसे करते हैं, ए बड़ा है बी से, वो छोटा है बड़ा है, तो ये आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा नहीं आपको नहीं आता तो आप इसे मत ट्राई करें, आपका सवाल हो जाएगा गलत। कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार के सवालों को आप एक सीधी सी रेखा बनाना, जो ये कहता है वो लिख देना। तो ए बड़ा है सी से, सबसे पहले आप ए को बड़ा दिखा देना सी से, थोड़ा छोटा दिखा देना उसको सी से। तो ये हमें पता लग रहा है कि ए बड़ा दिख रहा है सी से, पहली बात हमारी खत्म। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि बी छोटा है डी से। अब हमें पता लग गया कि बी तो छोटा है किससे, डी से। अब इन तीनों का हमें पता नहीं। अब ये तो बी तो छोटा है ठीक है, सी छोटा है ए से, पर ये दोनों मिक्स करें तो हमें पता नहीं। पर ये छोड़ो, आगे वाली लाइन पे जाएंगे तो हमें बिल्कुल पता लग जाएगा। तो बी छोटा है डी से हमने लिख दिया, बी छोटा है डी से, पहली लाइन थी ए बड़ा है सी से, तो ये आपको इतना करना और कुछ नहीं करना। आगे वाली लाइन क्या कहती है, सी बड़ा है डी से। अब सी इसने बता दिया कि सी बड़ा है, अब सी बड़ा कर दिया डी से, अब डी छोटा दिखा दिया ना हमने। और ये क्या कह रहा है कि बी छोटा है डी से, अब बी तो छोटा था, अब डी से लंबा इन्होंने सी बता दिया, तो कुछ इस प्रकार आकृति बनेगी फाइनल। अब हमारी सारी बात सही हो रही है, तो पढ़ते हैं दोबारा। ए बड़ा है सी से, ए बड़ा दिखा रहा है सी से ठीक है। दूसरी लाइन है बी छोटा है डी से, बी डी से छोटा है दिख रहा है आपको। और तीसरी लाइन है सी बड़ा है डी से, अब सी बड़ा है इतना यहाँ तक है डी से, तो ये हमारी बात होगी। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सबसे छोटा बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। और सबसे लंबा पूछे तो ए है, तो ये है क्वेश्चन 9। अब इसका एक होमवर्क देते हैं जो आप खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। कि पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं, यानी पी क्यू आर एस 4 दोस्त हैं। लंबाई में पी क्यू से छोटा है, लंबाई में पी क्यू से छोटा है, तो आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना होगा। अब पी है ना क्यू से छोटा है, तो क्यू को आपको बड़ा दिखाना है और पी छोटा दिखाना है, ठीक है। फिर लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है, उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो आपको लंबाई में सबसे छोटा बताना है। तो आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं पी क्यू आर एस। तो ये सवाल दोस्तों आप खुद करना और कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। तो आगे वाला सवाल करते हैं। आपका डायग्राम सही होगा तो आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं दोस्तों, सेम ही उसी प्रकार का क्वेश्चन है
कि अब की बार नाम दिया इन्होंने कि सती रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है और पीरिया से सती बड़ी है। तो बताइए सबसे बड़ी कौन है। तो हम करते हैं, आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन सकना होगा और आपका सही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी होगी, बड़ा छोटा वाला वो नहीं करना, आपको सिंपल देसी तरीके से करना है। सबसे पहले सती रेणु से बड़ी है। अब इन्होंने कह दिया कि सती है ना, नीचे नाम लिख लेना आप, रेणु से बड़ी है यानी रेणु छोटी है। ये रेणु की लाइन हमने छोटी कर दी और सती की लाइन हमने थोड़ी बड़ी कर दी इससे, ये बड़ी दिख रही है ना इससे, तो ये बड़ी है। दूसरा इन्होंने कहा है कि गीता रेणु से छोटी है। अब रेणु है ना, इससे भी छोटी लाइन खींच देनी है आपको गीता की, यानी गीता अब तक सबसे छोटी है। ठीक है, हो गया। फिर आगे वाली लाइन है कि पीरिया सती से बड़ी है। अब सती ये है, इससे भी बड़ी कौन है, पीरिया। तो ये लाइन थोड़ी और लंबी कर देंगे हम, सती से भी बड़ी पीरिया। यानी अब इन्होंने पूछा है कि यह बताइए कि सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे जो बड़ी लाइन होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो इसका आंसर होगा पीरिया। अगर पूछें सबसे छोटी कौन है तो वो होगी गीता। तो आंसर पूछा है सबसे बड़ी का, तो इसका आंसर होगा पीरिया। तो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 12 नंबर। तो शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटा आपको बताना है। तो ये लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं, तो इससे आप करके देखने होंगे आपको। तो हम अंदाजे से कुछ भी मान लेते हैं पहले कि शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी जो शशि है ना, ये जो सुनीता है इससे बड़ी है। अब सुनीता को हम 1 साल मानते हैं अंदाजे से, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी इससे 2 वर्ष बड़ी कर देना, तो ये होगी 3 साल की और ये कितने साल की होगी, 2 साल की। ये हो गया अब तक। फिर बोला है बिंदु सुनीता से 3 वर्ष बड़ी है, इसके पास बिंदु है ना, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष, यानी इससे ना 3 वर्ष बड़ी है ये है, यानी अब हम इसको एक मान लेते हैं, इससे 3 वर्ष बड़ी, यानी ये तो 4 साल की हो गई, 3 बड़ी हो गई, और इसका जो 2 साल का गैप था तो इसको हम कर देते हैं 6 साल। अब हमारी पहली लाइन सेट बैठ रही है कि शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। अब शशि सुनीता ये 4 की है तो ये 2 6, यानी शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी ये 4 की होगी, ये 6 की होगी, तो सही हो गया। बिंदु सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, तब सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, ये 1 की है, ये 4 की है, ये हमारा यहाँ तक सही हो गया। आपको इसमें अंदाज़ा से मान लेना है या आपको ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, ऑप्शन जो भी होगा देख लेना। फिर आगे वाला है शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पे एक नाम आ गया शेखर, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, यानी 1 साल का है, तो ये हो गया 2 साल का। तो अब इसमें सबसे छोटा बताना है, तो आपको दिख रहा है इसकी उम्र 6 साल है, इसकी 4 साल है, इसकी 2 साल है, इसकी 1 साल है, तो सबसे छोटा इसमें है बिंदु और सबसे बड़ा कौन है, शशि। तो ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके बेसिक नॉलेज पे निर्भर करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं 13। तो आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर है कि अनिल आनंद से भारी है तथा आनंद विजय से भारी है, रमण अनिल से भारी है, तो सबसे भारी कौन है वो आपको इसमें बताना है। तो ये सेम ही क्वेश्चन जो हमने पीछे बात की थी कि PQRS 4 मित्र हैं, सबसे छोटा लंबा हमने बात की थी। रे क्वेश्चन हमने बात की थी कि A बड़ा है C से C बड़ा है। उसी प्रकार आपको भारी लंबा या बड़ा कुछ भी आए तो सेम ही डायग्राम से करना है। तो ये आपको सुन के याद नहीं होगा, आप कॉपी में इसे साथ साथ करोगे तो याद होगा। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं सेम। सबसे पहले अनिल नाम लिखते हैं, अनिल आनंद से भारी है, अनिल है ना आनंद से भारी है, यानी आनंद छोटा है, तो ये भारी हो गया ना, इससे भी यानी बड़ा बना दिया तो भारी है, ये इससे छोटा हो गया तो कम भारी है। तथा आनंद विजय से भारी है, ये जो आनंद है ना विजय से भारी है, यानी विजय थोड़ा छोटा बना दिया हमने, आनंद विजय से भारी है। फिर नाम आता है रमण अनिल से भारी है, अब ये अनिल ये है ना, तो इससे भी भारी कौन है, रमण, तो ये इससे हम भारी बना दिया रमण को। तो सबसे भारी कौन है ये पूछा है,
तो सबसे भारी आपको बड़ी लाइन वाला होगा रमन। तो ये इसका आंसर हो गया रमन। तो आगे वाला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने होंगे। तो यानी इस तरफ से वो 16वां है और इस तरफ से भी 16वां है। तो हमने पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही कहा था कि इन दोनों को जोड़ देना, 16 दूना 32, एक स्थान को एक ही बार काउंट करना है तो एक माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ गया 31। अब आप हमें ये बताओ कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति 18वें स्थान पे है और पीछे से भी 18वें पे है, तो कुल छात्र कितने होंगे। एक पंक्ति में कुल आगे से कोई व्यक्ति 24वें स्थान पे है और पीछे से भी 24वें पे है, तो कुल छात्र कितने होंगे। एक पंक्ति में आगे से 84वां स्थान है और पीछे से 85वां स्थान है, तो कुल छात्र कितने होंगे। तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये हमने दोस्तों सभी प्रकार के सवाल कर लिए, लेकिन एक सवाल और आता है जो हम करते हैं कि एक पंक्ति बनाते हैं। 15वां सवाल है हमारा कि एक पंक्ति में जो रवि का स्थान है ना, बाएं से हम मान लेते हैं 6वां, यानी एक पंक्ति बनाते हैं, बाएं से इसका रवि का स्थान हो गया 6वां स्थान, तथा दाएं से श्याम का स्थान, दाएं से श्याम का स्थान हम मान लेते हैं कि 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। और दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब आपको बताना है, दोनों अपना स्थान पर परिवर्तन करते हैं, यानी हमने पहले बात की थी बाएं से रवि का स्थान 6वां था और दाएं से श्याम का स्थान, इस तरफ से हमने बात की थी 10वां स्थान इसका था, इसका श्याम का। लेकिन दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब श्याम का दाएं से स्थान बताओ अगर पंक्ति में कुल 25 छात्र हैं। तो पंक्ति में कुल 25 छात्र हैं, तो आपको इसका स्थान बताना है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं अभी, यानी इस तरफ से इसका स्थान था 6वां, किसका, रवि का, और श्याम का था 10वां। अब हम श्याम को यहाँ से 10वें शिक्षक के यहाँ पे लेके आ गए इस स्थान पे, तो अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं श्याम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं, तो अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब श्याम का दाएं से, ये बायां स्थान हो गया, ये दायां हो गया, दाएं से स्थान बताएं अगर 25 छात्र हैं। तो हम ये देखते हैं ये 6ठे स्थान पे आ गया, तो इससे पहले कितने रह गए, 5 4 3 2 1। तो 25 में से कितने जोड़े, तो ये आएगा 25 26 27 28 29, यानी 25 ही छात्र हैं कुल। तो 25 तो नहीं जोड़ने आपको, तो इस तरफ से 6वां स्थान है, तो कुल छात्र बताने हैं आपको कि अब श्याम का स्थान कौन सा है। तो आपको श्याम का दाएं से बताना है, यानी ये दायां हिस्सा है ना, तो इस बहुत ही सिंपल है। तो इस तरफ से आप काउंट करते रहना, ये भी नहीं करना। तो आप देख लेना इधर 5 ही बच्चे हैं, तो 5 को घटा दो, 25 में से 5 के 20, यानी हम इसका स्थान बता सकते हैं 20वां। यहाँ से देखें तो आगे 21 22 23 24 25, हमारी काउंटिंग एकदम सही आ रही है। तो श्याम का स्थान हो गया 20वां इस तरफ से। और इस तरफ से बात करें तो ये तो 6ठा होगा, क्योंकि उसने उसकी जगह ली है रवि की। तो इस प्रकार ये सवाल रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप
इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर देना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।